दादी। दादी। दादी? देखना बेटा, तेरी दादी हमको छोड़ के चली गई। दादी? अम्मा तुम काहे चली गई हमको छोड़ के? दादी? आ गए जी। क्या हुआ, ऐसे मुंह को लटकाए हो? अरे अरे, इधर कहाँ बैठ रहे हो? मैं कुर्सी लाती। क्या हुआ जी? अब कुछ बोलोगे भी? रोहित की दादी गुजर गई। क्या? अच्छी खासी थी वो, क्या हो गया था उनको? अब समय का क्या भरोसा। चलो गांव जाने की तैयारी करो। लेकिन आप कैसे जा सकते हैं? आपको पता है ना, डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट लिया है, आपका चेकअप है। तबीयत ठीक नहीं है वैसे भी आपकी। ऐसा करो, मैं चली जाती। पहली बार मेरी बंगालन बहू ने सही बात की। ऐसा कर बहू, तू भानु को फोन लगा, उसको बोल के 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आए, गांव जाना है। जी माँ जी। हाँ रेनू बोलो। रोहित की दादी एक्सपायर हो गई है और हमको गांव जाना होगा। अब मम्मी जी ने कहा आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बॉस से बात कर लेता हूँ छुट्टी के लिए और टिकट्स भी बुक कर लेता हूँ। तुम एक काम करो, पैकिंग कर लो। ठीक है। कहाँ रह गया रोहित? हम मुंबई से यहाँ तक पहुँच गए, ये घर से यहाँ तक नहीं आ पाया। ये देखो आ गया। अगर आ सको पास तो आकर देख लो मेरे दिल का दर्द। दूर से तो हर चीज छोटी नजर आती है। शायर बन गया ये तो। प्रणाम भैया जी। प्रणाम, जीते रहो। प्रणाम भाभी जी। खुश रहो। आप खुश रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। क्या मतलब? अब मतलब राजा खुश तो प्रजा भी खुश। अब रिक्शा आजा। हाँ साहब, आया। आइए भाभी जी, बैठिए। बैठिए भाभी जी। आओ बेटा, खुश रहो बेटा, खुश प्रणाम। रहो बहू। जाओ बुआ के पास बैठो। और बेटा? बस सब ठीक। प्रणाम बुआ जी। जीती रहो बेटा। बैठो बेटा। चाची आप मत रोइए, चुप हो जाइए ना। अगर आप ऐसे रोएंगे तो बच्चों का क्या होगा? पापा कैसे है तुम्हारे? उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, वरना उनका भी बड़ा मन था आने का, इसलिए नहीं आ पाए। बेटा तुम लोग थक गए होगे, जाकर मुंह हाथ धो लो। रोहित, जाकर भैया भाभी को उनका कमरा दिखा दो। मिलते हैं। जाओ बेटा, अब आराम कर लो। जैसे ही मुझे पता चला कि शहर से आप लोग आ रहे हैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये कमरा तैयार किया हुआ है। भैया, आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये कमरा पसंद आया होगा। अरे पसंद, बहुत पसंद आया यार, मस्त है। कैसा लगा? सच में बहुत अच्छा है, सच में बहुत बड़ा है। आपको पसंद आया? वेरी गुड। चलिए आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। जैसे नाश्ता रेडी होता है मैं आप लोगों को बुला लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ। सच में काफी बड़ा घर है ना? और कंफर्टेबल भी है। हाँ। अब तुम कहाँ चली? हर बात बतानी जरूरी थोड़ी ना है। अच्छा जी।
अम्मा। अम्मा तौलिया देना। अरे बहू उसको तौलिया दे दे। हाँ बुआ जी दे देती हूँ। ये ले टॉवल। धन्यवाद। ये रोहित भी ना बिल्कुल पागल है, पूरा मुझे गिला कर दिया। क्या बुआ जी, आप ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे दीजिए ना। अरे मुझे नहीं दीजिए। बेटा, तुम कहाँ इन सब में पड़ रही हो? पहली बार गांव आई हो, जाओ घूमो फिरो, देखो गांव, मौज मस्ती करो। ये सब रहने दो। और इसका भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर ब्याह करा दो, और तुम्हारे जैसी हो तो और भी अच्छा है, जो घर गृहस्थी संभाले। अब इस बुढ़ापे में मुझसे तो काम नहीं होता, बहू की तो बहुत ज़रूरत है। अरे अम्मा, बहू है तो सही, बगल में तो बैठी है। आप प्यार से बोलेंगी ना तो भाभी जी यहाँ पर रुक जाएंगी। अरे ये बेचारी शहर में रहने वाली कहाँ इस बियाबान में रहेगी? बियाबान काहे बुआ जी, आप सभी लोग भी तो यहाँ रहते हैं। देखा अम्मा, भाभी भी यहाँ पर रहने के लिए तैयार है। तू और तेरी बातें। भानु भैया आइए आइए, बैठिए। बुआ जी क्या बन रहा है आज खाने में? अच्छा, पापा ना आपके हाथ के खाने की हमेशा तारीफ करते हैं। बरसों हो गए भैया को अपने हाथों से बना खाना खिलाए, पता नहीं कभी खिला भी पाऊंगी कि नहीं। आप ना दिल छोटा मत करिए, मैं ना इसी साल मम्मी और पापा दोनों को गाँव ले आऊँगा, पक्का। तब खिला लेना अपने हाथ से जितना खिलाना है उनको। हाँ। और अम्मा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बातों बातों में आप खाना बनाने में देरी कर रही है? अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरी बहू भी मेरे साथ है, हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। हाँ, चलो जाओ जाओ। बिल्कुल, निकलो, क्यों निकलो। नहीं भैया, चले। चलो। अरे बहू, तुम भी साथ में बैठ जाती खाने के लिए तो अच्छा रहता। अरे मैं तो इसे कब से बोल रही हूँ, लेकिन यही जिद पर अड़ी है कि नहीं, बुआ जी के साथ ही खाऊंगी। हाँ, मैं बुआ जी के साथ ही खा लूंगी। बुआ जी, आप इसे कुछ सिखा भी रही हो या सिर्फ अपना असिस्टेंट बना के घुमा रही हो पीछे पीछे? अरे सब कुछ इसी ने बनाया है, मैंने तो बस इसकी थोड़ी सी मदद की। ये दूध और ये चावल देख के ना मुझे समझ में आ गया ये इसने नहीं बनाया, आपने बनाया है ये। अरे इसको भी सिखा दो ना। अरे बेटा, सिर्फ खीर ही क्या, मैं तो इसको बहुत सारी चीजें बनाना सिखाऊंगी। चलो बेटा, आओ। भाभी आइए। क्या कर रहे हो? अगर कोई देख लेगा ना तो हमारी पोल जल्दी ही खुल जाएगी। अरे कोई नहीं देख रहा। भाभी, तुम इतने टाइम से यहाँ पर हो, पापा में हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अब हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो तुम भी थोड़ा बर्दाश्त कर लो। अरे भाभी सुनो। छोड़ो ना, कोई देख लेगा ना। अरे आराम से, भाभी अब ठीक है? देख के चलो ना, अभी नीचे गिर जाती चोट आया था तो तुम्हें लगी किधर पे? वो तो अच्छा और रोहित ने संभाल लिया। वैसे तुम इतने टाइम से आई हो हाथ धोने के लिए, क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? मैं वो आपके बारे में बात कर रही थी, है ना रोहित? हाँ हाँ, मेरे बारे में? हाँ भैया। हाँ। भाभी कह रही थी कि आपका गांव में मन नहीं लग रहा है। मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है? वो आप जब बॉम्बे में रहते थे तब आप ऑफिस से छुट्टी लेते थे ना, और एक दो लवली लवली पिक ले लेते थे, तो उसी के बारे में बात कर रही थी मैं, है ना रोहित? हाँ। मतलब अभी नहीं पी रहा इसलिए? देखा, बीवी हो ना तो ऐसी अपने पति का पीने का भी ख्याल रखती है ये। तू भी ना बिल्कुल ऐसी लड़की ढूंढना, समझा? हाँ भैया, बिल्कुल। अब हंसते रहेगा? अरे पीने के लिए कह रही है मुझे।
तो ले चल दारू की दुकान पे। जी भैया, कल चलते हैं ना मार्केट। ठीक है। हो गया हाथ धो के, चले। चलो आराम से, वरना फिर गिरोगी। ले बेटा, चोखा डाल के दे दे। अरे संभाल के, बहुत गरम है। संभाल के भैया। बुआ जी, ये लिट्टी चोखा देख के ना मुझे मुंबई की टिक्की याद आ गई। बिल्कुल सेम लगती है। अरे बेटा, टिक्की का आविष्कार लिट्टी चोखा से ही हुआ होगा। तुम्हारे बुआ का लिट्टी चोखा तो पूरे जिला वर्ल्ड में फेमस है और उंगली चाटते रहते हैं लोग। ये बात तो सच कही आपने। पापा भी हमेशा कहते हैं बुआ के हाथ का लिट्टी चोखा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिट्टी चोखा होता है। हाँ, लेकिन अब तुम्हारे पापा को कब होगा खाने को नसीब, पता नहीं। अरे आएंगे ना, हम बहुत जल्दी आएंगे। पर कितना अच्छा लग रहा है ना, खुले आसमान के नीचे ऐसे लिट्टी चोखा बन रहा है। सही बात है, और हमें ये सब मुंबई में नसीब भी नहीं होता ना, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे चाची, पापा को जैसे ही पता चला कि आप लिट्टी चोखा बना रहे तो उन्होंने मांगने के लिए भेज दिया मुझे। अरे हाँ हाँ, देती हूँ, तू बैठ ना। जी चाची। भैया, आपको ट्यूबवेल याद है? ट्यूबवेल? हाँ। कौन सा ट्यूबवेल? अरे बेटा, वही ट्यूबवेल जहाँ ये बचपन में नहा रहा था और तू इससे कपड़े लेके भागा था और पूरे गांव में नंगा घुमाया था। हाँ याद है मुझे, अब याद आया। सच में चाचा जी, नंगा और पूरे गांव में भागा था। क्या बाबूजी, आप भी सबके सामने पुरानी बात लेके बैठ जाते हो। अब भैया, तो कल चले ट्यूबवेल। क्यों, क्या चाहता दोबारा तेरे कपड़े लेके भागू और तू नंगा भागे मेरे पीछे? भैया आप भी ना। भाभी, आप भी चलो हमारे साथ। अरे कैसी बातें कर रहा है? हमारे गांव की कोई बहू गई है क्या ट्यूबवेल पर नहाने? बेटा तुम ट्यूबवेल पर नहीं जाओगी? हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे अम्मा, हम कहाँ कह रहे हैं कि भाभी को ट्यूबवेल में नहाना है। क्या है कि उस बहाने गाँव घूम लेंगी वो। अब आप देखो, लिट्टी जला दिया। भाभी, कल आप हमारे साथ चल रही है, मतलब चल रही है। अच्छा ठीक है बाबा, चलूंगी। क्या बात है रोहित बाबू। भाभी, हाँ? भाभी, ये क्या पहना है आपने? ये तो नाइटी है। हाँ, पर वो गाँव की औरतें ना ऐसा कपड़ा नहीं पहनती है। आप ये लो, ये दुपट्टा रखो, दुपट्टा डालिए। क्या तुम भी ना रोहित? अब ठीक है? भाभी, हमने आपको कभी इतना हॉट नहीं देखा। अच्छा, कभी नहीं देखा? सच बताए भाभी, अब कंट्रोल नहीं होता। आप हमारे इतने पास हो और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। अच्छा, फिर ये कोमल कौन है? कोमल? कौन कोमल? पड़ोसी है। अच्छा, तो फिर कल जब फूफा जी बता रहे थे कि तुम नंगे घूम रहे थे, तो कल वो क्यों शर्मा रही थी? हमें क्या पता क्यों शर्मा रही थी। हम औरतों की नजर ना सब पकड़ लेती है, समझे रोहित बाबू? भाभी, ट्यूबवेल पे चले? चलेंगे, पर तुम्हारे भैया के साथ। रोहित बाबू। हाँ, भानु भैया उठ गए? अकेले अकेले दातुन? अरे भैया, हम अकेले कुछ नहीं करते, आपके लिए भी है। अच्छा, पूरा इंतजाम। फूफा जी कहाँ हैं? पप्पा जी और अम्मा तो टहलने गए। अब तक तो 2 किलोमीटर हो गया होगा। टहलने जाते ये लोग? मतलब सिगरेट पी सकते हैं हम? भैया, घर में सिगरेट? तू पिएगा? नहीं नहीं, मैं नहीं। पीना। बताना क्या चल रहा है? कुछ नहीं। चूतिया समझा है मुझे? तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? मुझे सब पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है।
अब यहाँ पी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा। कब से ले रहा है कोमल को? क्या भानु भैया, आप भी सुबह सुबह कोमल की बात को लेके बैठ गए। ले चल ट्यूबवेल कोमल को भी। कोमल को ट्यूबवेल? भैया भाभी साथ में चलने वाली है। अरे भाभी को मैं संभाल लूंगा, तू किसको संभालेगा? नहीं भैया, ट्यूबवेल पे आप में और भाभी चल रहे बस। चलो अब बैठे क्या, चले। अब भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, ट्यूबवेल के लिए निकलना है। ठीक है, मैं आता हूँ। देखा भैया कितना सुंदर गाँव है हमारा। तेरी कोमल का घर। अरे भैया क्या आप कुछ भी बोल रहे हो, मेरी कोमल का घर। कोमल। अरे भाभी, अरे चाचा नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसे हो? सब मस्त, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ चले? बस गाँव टहलने निकले। जाओ जाओ हो आओ। अरे भाभी आप लोग आइए ना, बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ आप लोगों के लिए। नहीं नहीं ठीक है। अरे क्या हुआ तुम्हारे पैर में? अरे मैं आप लोगों के घर से आ रही थी ना रात को लिट्टी चोखा लेकर, तो मैं सड़क पे गिर गई और चोट लग गई मुझे। अरे खुद तो गिरी ही गिरी, आधा लिट्टी चोखा भी गिरा दी। क्या बाबा, आप इन्हें कितना पका रहे हो। अच्छा भाभी आइए ना, आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, हाँ पियेंगे ना चाय, क्यों नहीं पियेंगे? अरे हाँ चलो नहीं बैठते भैया, हैं। अभी तो पूरा गांव घूमना है। अरे कोमल, हम इन्हें ट्यूबवेल ले जा रहे भाभी को। क्या है कि पूरा गांव घुमाएंगे और लौटेंगे ना तब हम चाय पियेंगे। ठीक है, अब लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं, चलिए। क्या कर रहे हो? पूरा गीला कर दिया मुझे। रेनू, क्या बात है रोहित, आजकल तुम अपने भाभी के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिताने लग गए हो। अब भैया वो भाभी को तौलिया नहीं मिल रहा था तो उनको सिर्फ देने के लिए बस। भैया वो मार्केट चलना था ना दारू लेने के लिए। हाँ मार्केट, दारू लेने चलते हैं। चोमू वहाँ क्या बैठा है? उधर बैठ। ए जाना, धरती पकड़ के बैठा हूँ। ठीक से पकड़े बैठना, वरना पता चला महल गया। ए देख के चलना। सॉरी। क्या सॉरी की? भाई गाली क्यों दे रहा है तू? भैया 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 पहले व्हाट्सएप में निकल। प्लीज प्लीज, आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। समझा उसको। हाँ मैं समझा देता हूँ। भैया सॉरी, क्या है कि यहाँ पर सब ऐसे ही लोग हैं। क्या है कि सूरज है अस्त, हमारा गांव है मस्त। और ये तेरी दारू की दुकान? हाँ। यहाँ ठंडी बियर मिलेगी? अरे भैया यहाँ पर सब कुछ मिलता है। ले ले फिर। अब सॉरी। हाँ मैं इधर से जाऊंगा। हाँ वहाँ से जाइए। नहीं मैं यहाँ इधर से जाइए। जाऊंगा। देखा कैरेक्टर। क्या रुपया है? हाँ 100 नहीं है, नहीं है। 90 लेना। प्लीज प्लीज। श्याम भैया। हाँ ठंडी बियर है? ठंडी बियर नहीं है, देसी है। भैया ठंडी बियर नहीं है, देसी चलेगी। क्या करे, प्यासे को पानी मिल जाए तो भी बहुत होता है। जो मिल रही है ले ले भाई। काम कर। ठीक है। श्याम भैया। हाँ बीबी ठीक है? बीबी नहीं है। अरे कहाँ गई? बीबी गई मायके।
ठीक है, अब दे दो ना 4 बोतल, 2 बड़ी और 2 छोटी। चल ठीक है, पैसा निकल। पैसा? अब पैसा जी देता हूँ, ये लो। अब भाभी से बात कर लेना। अरे चल ना यार हाँ? आगे। हाल है अब कमाल वो नहीं तू है। अरे भैया उसकी बीवी की बात क्यों कर रहा है तू? यहाँ दारू लेने है, उसकी बीवी की लेने है। अरे छोड़िए ना, आप चलिए ना। जुगाड़ होएगा तेरा इधर पे। हाँ हाँ ब्रदर सॉरी। हाँ हाँ सॉरी। हाँ थैंक यू। याद है जब तू शहर आया था, तूने मुझसे एक बात कही थी कि आपके शहर का घर ना हमारे गांव के बाथरूम से भी छोटा है। तेरी बात ना बिल्कुल सच थी। गांव की मिट्टी, गांव की शांति, सुकून, ताज़ी हवा, ये बड़े बड़े से घर, ये सब मुंबई में नहीं है। कुछ नहीं है मुंबई में। क्या बात कर रहे हो भैया? बम्बई की लाइफ इतने जल्दी जल्दी तेजी से चलती है, ठंडी भी है। हमारे इस गांव में कहाँ वैसी जिंदगी। ये बात तो सही बोला तू। इस गांव में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मुंबई की जैसी ठंडी बियर बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ मुंबई में। एक बात तो सच है भैया, ये दारू साली गांव की हो के शहर की, नशा बरोबर करती है। तेरी ये बात तेरे लिए सिर्फ दारू पे लागू है या फिर लड़कियों पे भी? अब अरे शर्मा क्यों रहा है? हाँ? अच्छा एक बात बता, जब मुंबई आया था, मुंबई में कुछ जुगाड़ किया क्या नहीं? कहाँ भैया, मुंबई में साला इंटरव्यू में भी फेल, कहाँ लड़की बाजी करेंगे। बेटा तू है ना बहुत स्मार्ट दिखता है। हाँ? और तू खिलाड़ी भी और शिकारी भी। मुझे पक्का यकीन है तूने मुंबई में ना जरूर कोई ना कोई जुगाड़ तो किया होगा। नहीं बन मत। नहीं नहीं। 2 दिन रुका था तू। हाँ? और तेरे लिए 2 दिन बहुत हो गया। तेरे लिए ना सिर्फ 2 घंटे काफी है कोई लड़की को पटाने के लिए। बता ना, कुछ जुगाड़ किया था मुंबई में? नहीं भैया, छोड़ो ये बात। आप लो ये शराब पियो। ला तू भी बना एक पैक। हाँ आखिरी पैक। चीयर्स। चीयर्स। अरे कोमल, आ इधर आके बैठ। कहाँ घूम रही है? जी भाभी, मैं तो आपसे ही मिलने आई हूँ। अच्छा, भाभी आप इतनी सुंदर हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे मिलकर कुछ नुस्खे ले लेती हूँ सुंदर बनने के लिए। तुम खुद भी तो इतनी सुंदर हो, और हमारे रोहित बाबू तो तुम पर फुल ऑन फिदा है। क्या भाभी, आप कुछ भी कहते हैं। अरे मैंने खुद देखा है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे देखते हो। प्यार का समुंदर बहता है रोहित की आंखों में तुम्हारे लिए। जी, प्यार तो हम भी बहुत करते हैं उनसे। ओहो, उनसे? क्या बात, अभी से उनका नाम लेना बंद कर दिया? हाँ क्या भाभी, अब बहुत नटखट है। अच्छा सुन, यहाँ पर काफी मौके मिलते हैं ना, कभी कुएं से पानी निकाला है क्या रोहित के साथ? अरे बता ना, आखिर मैं तेरी भाभी हूँ। अरे कहाँ खो गई? क्या हुआ? आजकल दिख नहीं रही, नाराज हो क्या? ना भी तुम्हारा और राज भी तुम्हारा, हमारा क्या है? जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाए? कोमल, तुम्हें तो पता ही है ना, बम्बई से भानु भैया और रेनू भाभी आए, तो उनका ख्याल रखना है कि नहीं? तो जाओ ना उन्हीं के पास, हमारे पास काहे आए हो? ख्याल रखो उनका, जाओ। और ठीक है, तुम्हारा भी ख्याल रख देते। बताओ क्या करें? आलू छील दे, हाँ, सब्जी बना दे, या फिर पप्पी कर दे? सुनो, आगे से हमें छूने की कोशिश मत करना, अगर छुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा
लगता है आज गुस्सा 7वें आसमान पे है। खुद को देख रहे हो तुम कितना बदल गए हो। अच्छा, हम बदल गए? खुद को देखो पहले, पहले कितनी खुश रहा करती थी और अब गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है। तुम काम ही गुस्से वाले करते हो। अच्छा, चलो ठीक है, अब प्यार वाले काम कर लेते हैं। मैं तो बस इसी काम के लिए रह गई हूँ ना, मौका मिला नहीं शुरू हो जाती हूँ। अरे सुनो, लगता है आज माहौल बहुत गर्म है। अरे वाह अम्मा, पापड़ सूख रहे। है तुझे कुछ और लग रहा है क्या? अम्मा, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ। ये पुराने जमाने में राजा 2-2 रानियां रखते थे। अरे पुराने जमाने में 2-2 तो क्या, वो लोग कई कई रानियां रखते थे। लेकिन तू ये सब काहे पूछ रहा है? मैं तो बस ऐसे ही, अब मैं ये सोच रहा था कि मैं भी 2-2 रानियां रखूं। क्या है कि पहली वाली नाराज हो जाए ना तो दूसरी तो साथ देगी। पर रोहित बाबू, आप संभाल पाएंगे 2-2 रानियां? हाँ, आपको क्या लगता है, बिल्कुल संभाल पाएंगे, क्यों नहीं? रानी ने मारा पंजा और रोहित हुआ गंजा। सही कह रही बेटा, यहाँ लोगों से एक नहीं संभलती और ये 2-2 रखने की बात कर रहा है। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने ही तो हकीकत में बदलते हैं। तो ये बताओ रोहित बाबू, तो पहला रानी कौन है आपकी और दूसरी कौन? अब क्या बताए भाभी, हमारा बस चले ना तो हमारी पहली रानी तो आपको ही बना दे। पर क्या करे, ये भानु भैया ने पहले से आप पर हक जमा रखा है। तो अब बची ये कोमल, कोमल को ही बना लेंगे हमारी पहली रानी। बदमाश, भगा दिया ना बच्ची को। अरे सुबह सुबह गधे को लेके कहाँ चल दिए? क्या? इसे गधा नहीं बाइक कहते हैं, अगली। नहीं नहीं, हम तो बाइक से ही पूछ रहे थे। क्या मतलब? तुम सुबह सुबह हमारी ले रही हो? वाह बेटा, एक तो साली ये साथ नहीं दे रही है और ऊपर से तुम। हाँ हाँ देख लो, जैसे कि तुम्हें सब काम आता है। हाँ हाँ सब आता है, देख लेंगे हम। तुमको ये सब काम आता भी है या हमको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो? हाँ सब आता है। हाँ हाँ देखते। अब तुम काहे दांत फाड़ रही हो? बाइक तो ठीक हुई नहीं तुमसे, हुलिया और बिगाड़ लिए। क्या मतलब? हमारा हुलिया ना सही है, समझी? देखो अपने आप को कैसे खराब हो गया। क्या मतलब देख ले? ये तो पूरा काला। अरे अब तुम काहे हंस रही हो? अब पानी भी दोगी कि बस हंसती रहोगी? हाँ हाँ आ जाओ, देते हैं पानी, आ जाओ। हाँ जूते उतार के आओ नीचे। अरे, घर में बसने थोड़ी ना आ रहे। नहीं नहीं उतार के आओ। ठीक है, लो उतार दिए। चलो आ जाओ। हाथ आगे करो। हाँ लो। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। ले, मेरे पे बहुत हंस रही थी ना, अब तेरे भी गाल काले हो गए। मामा बा आ जाएंगे। अरे बहू आ गई? कहाँ घुमाई? कोमल से मिलके आई। अच्छा, क्या बात है फिर? अरे उसकी बात छोड़िए, मैं सोच रही थी एक अच्छी सी लड़की है और ये रोहित की शादी करवा दीजिए आप। अच्छा, कोई है तुम्हारी नजर में? कोमल। क्या? कोमल? अब नहीं नहीं। क्यों? मैं पसंद नहीं है? नहीं, मेरा मतलब वैसा नहीं कि पसंद नहीं है। अरे बेटा अगर नहीं पसंद है तो अभी बता दो। लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है वो। अच्छा,
आपको पसंद है तो फिर अरे आप लोगों के पास मेरी शादी के अलावा बात करने के लिए और कुछ नहीं है? क्या बात करने के लिए और कुछ नहीं है? अब तुम्हारा टाइम आ गया है घोड़ी पे चढ़ने का। वैसे बात तो बिल्कुल सही कह रही है बहू। कल ही मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। अभी आपको बहुत जल्दी है हमारी शादी? हाँ, क्यों नहीं करनी है शादी? नहीं, देखो शादी तो हम कर ही लेंगे, लेकिन सुहागरात तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही मनाएंगे। अच्छा, और फिर वो कोमल, उसका क्या? अरे भाभी, ये कोमल विमल ना आपके सामने तो सब फीके है। अच्छा, अरे क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, भानु भैया बाहर गए हैं और अम्मा और बाबूजी तो कोमल के घर। यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। ए रोहित, रोहित उठ। हाँ उठ। भैया, आप अभी मेरे कमरे में? चल, एक जरूरी काम है और मजेदार भी। चल ठीक है। इधर चल, शाबाश। भैया अरे क्या हुआ? अभी इस वक्त मुझे यहाँ पर क्या कर रहे नहीं हो? होना चाहिए था। बैठ नीचे। हाँ, बैठ बैठ नीचे बैठ। अरे बैठ नीचे। अब अरे क्या हुआ? चलो शुरू हो जाओ। क्या बोल रहे हो आप? ज्यादा पी लिया क्या आज? क्यों? एक बार मैं बोला शुरू हो जाओ तो समझ में नहीं आया? हाँ, नहीं आया समझ में? अरे पर ऐसा कुछ नहीं है। अरे चूत जाए मुझे। तुझे क्या लगा मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? पहले दिन से जानता हूँ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तेरा इसको टॉवेल देना, रिक्शा में इसके पीठ पे हाथ फेरना और तुम दोनों का पानी उड़ाना एक दूसरे के ऊपर। क्या है वो सब? क्या अंधा समझे मुझे? ऐसा कुछ नहीं है। भैया, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। बताओ तेरे बाप को जाके। पर ऐसा कुछ नहीं है ना। उठ, खड़े हो। बताओ तेरे बाप को जाके क्या चल रहा है मेरे पीठ के पीछे तुम दोनों के बीच में। हाँ, और तुझे तो ना मैं तलाक दूंगा। जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। चलो। भैया, ये गलत है। बैठ बैठ। हाँ, बैठो नीचे। अरे बैठो नीचे। हाँ। पैर ऊपर करो। चल शुरू हो जा। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत है। मैं भी तो देखूं आखिर मेरा भाई और मेरी बीवी मेरे पीठ के पीछे क्या क्या करते हैं। रेनू, साड़ी को ऊपर लो ना। हाँ? क्या वो भी मैं करूं?